Assalamu alaikum students, welcome to my lecture physics second year. होप सो लास्ट लेक्चर्स आपको काफ़ी समझ आ गए होंगे जो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर तक चैप्टर नंबर 17 तक कर चुके हैं विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है, न्यू चैप्टर है, इसमें न्यू आइडियाज़ हैं, बहुत चेंज चैप्टर है बनिस्बत बाकी चैप्टर्स जो हमने पढ़े हैं। Dawn of modern physics. Dawn of modern means आगाज होना, means जब मॉडर्न फिजिक्स का आगाज हुआ था। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। जैसे कि अब सिंपल अगर आप 9th फिजिक्स भी निकाल ले तो उसमें फिजिक्स के दो जगह टाइप्स को, ब्रांचेस को डिवाइड किए, क्लासिकल एंड मॉडर्न। उसमें हम ये कहते हैं वो ब्रांचेस जो 20वीं सदी से पहले 20th सेंचुरी के पहले जो इजाद हुए हैं उनको नाम दिया था क्लासिकल फिजिक्स का। जो 20th सेंचुरी या उसके दौरान या उसके बाद हुए हैं वो हमारे पास होते आ रहे हैं, अभी तक वो मॉडर्न फिजिक्स में आता है। ये सिंपल इसका इंट्रोडक्शन था। अब इस क्लासिकल फिजिक्स को अगर हम देखें, इसमें बहुत से काम हुए हैं, जैसे कि न्यूटन्स लॉज थे, इसमें ग्रेविटेशनल लॉज थे, इसमें लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थे, काइनेटिक थ्योरी थे। ये सारी चीज़ें क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं। दौर चेंज होता रहा, डिस्कवरीज होती रही। नाम आया 20th सेंचुरी, वो स्टार्ट हुआ। उसके दौरान, उसके बाद उसमें जो ब्रांचेस, जो काम हुए हैं फिजिक्स में, वो मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं। अब मॉडर्न फिजिक्स में जैसे कि हमने कहा कि मैक्स प्लांक्स है, साइंटिस्ट का नाम है, इसने काम किया था क्वांटम थ्योरी के बारे में। ये मैं शॉर्ट रिव्यू आपको दे रहा हूँ, डिटेल से नहीं। इसी तरह आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन ने जैसे कि हम कहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे इसने काम किया था हमारे पास, या स्पेशल रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी पे काम किया था। इसने अपना पेपर पब्लिश किया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। बोहर ने हाइड्रोजन एटम पे काम किया था। इसी तरह कॉम्पटन ने काम किया था पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, के जो लाइट का नेचर है वो पार्टिकल है। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि वो वेव है, इसका जो नेचर है। जो कॉम्पटन ने काम किया था कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर रखता है, इसने ये किया था बाय स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज से इसने ये किया था। इसी तरह डेविसन एंड जर्मर ने काम किया था किस चीज़ पर, डुअल नेचर ऑफ लाइट पर इसने काम किया था। तो ये सारे हमारे पास क्लासिकल मॉडर्न फिजिक्स से हम देखते हैं। अब मॉडर्न फिजिक्स में सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिलेटिव मोशन। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है जो हम अक्सर 9th फिजिक्स में भी है, बेसिक क्लासेस में है, कि हम जब मोशन के टाइप्स देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम कहते हैं कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टू ईच अदर, कि ये दोनों आपस में रिलेटिव है, तो हम ये कहते हैं। अब इसको हम किस पर्सपेक्टिव से कहते हैं? एक तो ये है हमारे पास, अब जैसे कि यहाँ पर मैं रेस्ट में हूँ, बकौल में रेस्ट में हूँ। अगर आप लोग देख रहे हैं तो हम रेस्ट में हैं, हम मूव नहीं कर रहे। अगर यहाँ पर रूम में एक बंदा बैठा है, ये हमारे पास किस चीज़ में है? ये रेस्ट में है, ये मूव नहीं कर रहा। ये हमारी पर्सपेक्टिव से विद रिस्पेक्ट टू अस हमें ये लग रहा है कि हम रेस्ट में हैं। लेकिन अगर यही चीज़ हम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ देखते हैं, चूंकि हम कहते हैं कि अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, अर्थ मोशन में है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ अगर हम देखते हैं तो हम भी मूव कर रहे हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि मोशन और रेस्ट हमारे पास क्या है, ये रिलेटिव है हमारे पास। इसी तरह हम देखते हैं एक और एग्जांपल, कि अगर फर्ज करें हमारे पास एक हमारे पास रेल कार है, यहां पर इसमें है इस रेल कार में हमारे पास कोई भी एक आदमी है। रेल कार में एक आदमी बाहर खड़ा है, ये जो बाहर देख रहा है, बाहर से देख रहा है, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वर। जो काम यहां पर हो रहा है उसको हम कहते हैं इवेंट।
इवेंट मीन्स जो काम यहाँ पर हो रहा है। ऑब्जर्वर मीन्स जो बाहर देख रहा है। ऑब्जर्वर मीन्स आसान अल्फाज में जो बाहर से देख कर उसको मेजर कर रहा है, उसको नाप रहा है, वो नोट कर रहा है कि क्या हो रहा है, वो है हमारे पास ऑब्जर्वर। एक इसमें आता है टाइम इंटरवल, ये हम आगे आगे डिस्कस करते जाएंगे। अब यहां पर हम कहते हैं क्या है कि ये जो बंदा है, ये जो है रेल के अंदर या किसी कार वगैरह के अंदर रेस्ट में है। ये रेल हम कह रहे हैं ये मूव कर रहा है किसी खास वेलोसिटी के साथ, या हम कहते हैं ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। बाहर बैठा जो हमारे पास ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर खड़ा है अपने ही जगह पर, रेस्ट में है। अब ये रेस्ट में है, इस बंदे को ये रेल तो है मोशन में, इस बंदे को, इस ऑब्जर्वर को ये जो बंदा है ये फील करता है क्योंकि रेल मूव कर रहा है किसी खास वेलोसिटी के साथ, तो ये फील कर रहा है कि ये जो बंदा है ये भी किस चीज में है, मोशन में है। विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, इसको ये लग रहा है कि ये भी आपके पास क्या है, ये मोशन में है। तो अगर ये रेस्ट में है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये मोशन में है, तो हम लिखे रहे कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। तो ये एक रिलेटिव मोशन में आता है हमारे पास। दूसरा पॉइंट इसमें ये है, अब ये जो बंदा है इसके हाथ में है एक बॉल, ये इस बॉल को ऊपर फेंकता है, वो नीचे आ जाता है, अप डाउन मोशन। बॉल को इसने यूं फेंका, ट्रेन के अंदर ट्रेन मूव कर रहा है, ये बाहर से ये बंदा उसको ऑब्जर्व कर रहा है, इसने बॉल यूं फेंका, बॉल वापस नीचे आ गया। ये बात है इस बंदे तक, इसने इस बॉल को ऊपर फेंका और वापस नीचे आ गया, ये था इसके पर्सपेक्टिव से। बाहर ऑब्जर्वर दूसरा बंदा है, इसको हम नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। जो ऑब्जर्वर है बी, उसने क्या नोट किया, चूंकि ट्रेन मूव कर रहा है, ट्रेन का मूव करना किसी खास स्पीड के साथ या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, जब इसी दौरान अब ट्रेन मूव कर रहा है, बाहर से बंदा उसको ऑब्जर्व कर रहा है कि जब उस बंदे ने, ए ने इस बॉल को ऊपर फेंका, नीचे आया, इसने बिल्कुल वही देखा। बाहर वाले को ये नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि जब बाहर से वो देखेगा तो वो बॉल, वो स्पीड उसका क्या हो जाता है, वो चूंकि ट्रेन मूव कर रहा है तो बाहर वाले को वो बॉल यू नजर नहीं आएगा, उसको वो बॉल यू नजर आएगा। इसका ये मतलब है कि ऑब्जर्वर बी ने जो नोट किया, उसने ये नोट किया कि जब इस बंदे ने, ऑब्जर्वर ए ने ये बॉल फेंका, तो ये बॉल बजाय यू आना, ये तो इसने फील किया। बाहर बैठा ऑब्जर्वर को ये लगा कि ये बॉल यू आया, मींस इसको ये बॉल किस फॉर्म में नजर आया कि इसको ये एक पैराबोला का शेप देखकर उसको बॉल यू नजर आया। तो ये तो है रेस्ट में, लेकिन इसको ये चीज क्या लग रहा है कि ये मोशन में है, रिलेटिव मोशन। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि इसने बॉल एक डायरेक्शन में फेंका, ऑब्जर्वर को बॉल इन पैराबोला नजर आया। तो इसका ये मतलब है कि एक होता है ऑब्जर्वर, एक जो इवेंट कर रहा है, तो इनके दरमियान जो हम कहते हैं रिलेशन है, जो ताल्लुकात है, वो रिलेटिव मोशन है। जो आपके पास ऑब्जर्वर ए के पर्सपेक्टिव जो चीज नजर आ रहा है, ऑब्जर्वर बी को वो चीज नजर नहीं आएगा, उसको वो चेंज नजर आएगा। इस चेंज में क्या चेंज हो रहा है, लेंथ है या मास है या टाइम है, जो फिजिकल क्वांटिटीज है, ये हम आगे करेंगे। तो ये सिंपल हमारे पास रहा रिलेटिव मोशन के बारे में। इस रिलेटिव मोशन को देखकर हमारे पास एक आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि एक फ्रेम है रेफरेंस का। रेफरेंस का मतलब आसान अल्फाज में ये है, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, मैथ्स में, कि एक खास पॉइंट से हमने स्टार्ट लेना, एक खास पॉइंट पे किक करना, शूट करना, स्ट्राइक करना, तो उस पॉइंट से जाना, जिस पॉइंट से स्टार्ट लेना,
उसको हम कहते हैं कि रेफरेंस पॉइंट है, जिसको हम ओरिजिन का नाम देते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप उसी तरह कंसीडर करते हैं कि जैसे कि हम एक खास पॉइंट्स की नाम देते हैं कि एक पॉइंट है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, जो एक खास रेफरेंस पॉइंट से हम मेजर करते हैं, एक खास रेफरेंस पॉइंट से हम उस डायरेक्शंस को देखते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। लेकिन जब हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो हम इस चीज को देखते हैं किस चीज के साथ, कोऑर्डिनेट में या कोऑर्डिनेट एक्सिस से हम इसको देखते हैं। जैसे कि हम कहते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 एक्सिस या 3 डायमेंशनल। फिजिक्स में हम इसी चीज को एक्सिस से देखते हैं। अब जैसे कि हम कहते हैं ये हमारे पास पॉइंट है एक्स, वाई एंड जेड, तो एक खास रेफरेंस पॉइंट होता है। अब फर्स्ट कर आपने कोई फोर्स लगाया, तो हम इस फोर्स को यहाँ से एक खास रेफरेंस पॉइंट से देखते हैं। ये सिंपल एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि ये फिजिक्स में हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू उसको देखते हैं। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 2 टाइप्स है। एक है हमारे पास इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है फर्स्ट पॉइंट जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड है। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब वैलिड हो, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दूसरा पॉइंट, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? आसान अल्फाज में हम न्यूटन्स लॉज या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को भी हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को ये भी कहते थे कि ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। ये सारे बेसिक बातें हम कर चुके हैं। मकसद बताने का, समझाना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, हम ये कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ये मतलब है कि अगर कोई बॉडी या तो रेस्ट में होगा या ये मूव करेगा यूनिफॉर्म मोशन में, मींस यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये मूव करेगा। यही बात हमने किया था लॉ ऑफ इनर्शिया में, यही बात हमने किया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स या अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना हो। इसी चीज को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इस रेफरेंस को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ देखें, विद रिस्पेक्ट टू हम स्पेस देखें, तो ये हमारे पास क्या है कि अगर फर्ज कर ले यहां पर अर्थ पे एक बंदा रेस्ट में है, स्पेस में हम देखते हैं एक चीज है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन से, या हम कहते हैं एक स्टार है उसने रॉकेट थ्रो किया, या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो सैटेलाइट है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन से। हम है रेस्ट में, वो यूनिफॉर्म मोशन में है। तो रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, इन दो चीजों की जब हम बात करते हैं ये आता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इसके बाद है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या तो ये रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म मोशन में होगा। इससे ये लग रहा है यूनिफॉर्म मोशन मींस हर पॉइंट में कांस्टेंट जाना, हर पॉइंट में मोशन का सेम होना, हर पॉइंट में स्पीड या वेलोसिटी का सेम होना, मींस इसमें हम इसकी बात करते हैं। इसका ये मतलब है कि इसमें हम एक्सेलरेशन की बात नहीं करते कि एक्सेलरेशन को ज्यादा किया कम किया, नहीं, ये एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट में जा रहा है। इसका ये मतलब है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन हमारे पास होता है 0। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी, व्हेन ए बॉडी एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग और डिसेलरेटिंग, मींस उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, इट इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जैसे कि हम कहते हैं कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में उसकी मूवमेंट होगी, बकौल जैसे कि हम कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो हमने ये कहा कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये लॉ वैलिड करता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेट करना, डिसेलरेट करना, इसका ये मतलब है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो वैलिड
नहीं है, इट इज नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपको फर्क समझ आ गया होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लास्ट चीज देखते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये मैंने स्टार्ट में भी कहा कि इस पे काम किया है किसने, इस पे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने काम किया था 1905। 1905 में इस पे आइंस्टाइन ने काम किया था। 1905 में आइंस्टाइन ने इस पे काम किया था। इस थ्योरी के 2 पोस्टुलेट्स है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में 2 पोस्टुलेट्स है। पहले पोस्टुलेट को हम प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं। पहले पोस्टुलेट ने यह कहा कि ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि ये सेम है ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इस पॉइंट का ये मतलब है कि ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस अगर कोई ऑब्जर्वर रेस्ट में है या कोई ऑब्जर्वर मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, इनमें जो लॉज ऑफ फिजिक्स है वो बिल्कुल सेम होंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखकर। पहला पोस्टुलेट तो ये है। अब इसमें हम देखते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मतलब क्या है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मतलब इसमें यह है कि जो हमारे पास रिलेटिव मोशन है या मींस कोई बॉडी रेस्ट में है या वो मूव कर रहा है, इसको अगर हम कंपेयर कर देखें तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट करें हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो क्लासिकल हो, कोई भी हो। अब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेबोरेटरी में। अगर वो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अगर रेस्ट में हो, या फिर अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है लेबोरेटरी में विच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इस पोस्टुलेट का ये मतलब है कि अगर इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट या अगर वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव मोशन, इनमें से जो जितने भी लॉज ऑफ फिजिक्स होंगे दे आर सेम, मींस रिजल्ट आपको सेम मिलेगा चाहे वो बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो। सेकंड पोस्टुलेट का क्या मतलब है, क्या जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं, ये कांस्टेंट है हमारे पास जिसको हम जाहिर करते हैं c से, जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसकी वैल्यू है, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मींस जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है इट रिमेन्स सेम इन ऑल इनर्शियल ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे उसमें स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगा। अब इसमें लाजमी बात है कि अगर हम विद डिफरेंट फ्रेम ऑफ सेम रेफरेंस से देखें कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, एक ऑब्जर्वर देख रहा है एक बॉडी मूव कर रहा है, जो रेस्ट में होगा वहां पर स्पीड ऑफ लाइट, जो मूव कर रहा है अगर उसको आप जो ऑब्जर्वर है अगर वो मूविंग ऑब्जेक्ट को देख ले स्पीड ऑफ लाइट को, तो इन दोनों में लाजमी बात है फर्क तो होगा स्पीड ऑफ लाइट में। लेकिन आइंस्टाइन ने ये कहा कि अगर फर्ज करें ऑब्जर्वर ए है रेस्ट में है, एक ऑब्जर्वर बी है या मीन्स कोई वर्क हो रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, तो जो ऑब्जर्वर ए उसको वो नोट कर रहा है, मेजर कर रहा है, उसको वो स्पीड ऑफ लाइट चेंज फील होगा। जो ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट के अंदर होगा, जैसे कि ये है, जो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर इस ए ये बनता है, इसके पर्सपेक्टिव से और ऑब्जर्वर बी को अगर हम देख ले, इसको वो चीज उस तरह नजर नहीं आया, उसको वही चीज पैराबोला में नजर आया है। क्या मतलब है यहां पर देख, स्पीड ऑफ लाइट
इसके रिस्पेक्टिव से ये बॉल ये आए, इसको आप एक टॉर्च समझ ले, एक टॉर्च जो पकड़ा है, एक टॉर्च गए ऊपर टकरा कर वापस आ गए, इसको ये फील हुआ। जब ऑब्जर्वर ने इसको देखा तो उसको ये जो लाइट था उसने इसको इस तरह फील नहीं किया है, उसको लाइट किसी और डायरेक्शन में समझ आएगा। ये हम कमिंग लेक्चर में डिटेल से करेंगे। तो बताने का मकसद ये है, अगर इसको लाइट इस डायरेक्शन में मिला, इसको लाइट दूसरे डायरेक्शन में मिला, मींस स्पीड ऑफ लाइट में इसको फर्क मिला। लेकिन आइंस्टाइन ने ये कहा कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये सेम रहता है हॉल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट यहाँ कर ले या कोई बंदा देख रहा है दूसरे यूनिफॉर्म मोशन किसी ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट होगा और सामने वाले मींस यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट होगा, दोनों का रिजल्ट सेम होगा, एक ही रिजल्ट होगा, बोथ द रिजल्ट विल बी सेम। ये सेकंड पोस्टुलेट था, इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे कमिंग लेक्चर में। तब तक के लिए हमने टर्न ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का स्टार्ट लिया, इसका बैकग्राउंड देखा, रिलेटिव मोशन देखा। अब हमने यहाँ पर यह भी देखा कि बॉडी अगर रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मोशन में है, मींस रेस्ट एंड रिलेटिव मोशंस आर रिलेटिव। मींस कोई बॉडी अगर रेस्ट में है आप उसको आपको मोशन में देख सकते हो, अगर कोई बॉडी मोशन में है आपको वही ऑब्जेक्ट आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप रेस्ट में हो, मींस ये दोनों आपस में रिलेटिव है, या तो रेस्ट या मोशन। मींस इसका ये मतलब है ना ही ये एब्सोल्यूट रेस्ट होगा ना ही ये एब्सोल्यूट मोशन होगा, मतलब ना ही पूरा रेस्ट में होगा ना ही कंप्लीटली मोशन में होगा, ये दोनों रिलेटिव होंगे आपस में। एक चीज रेस्ट में हो या मोशन में हो, मोशन में हो या रेस्ट में हो, लेकिन किसी खास चीज एब्सोल्यूट वैल्यू में ये नहीं होते। तो कंक्लूजन इसका यही था कि ऑल दी मोशंस आर रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने देखा, इसमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या, जो हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको आप देख के समझ सकते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एक्सेलरेट करेगा या डिसेलरेट करेगा, इसमें ये जो लॉज है ये वैलिड नहीं है हमारे पास। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की जो हमने देखी, उसके 2 पोस्टुलेट्स थे, क्या थे? उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।